इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, फौरन लौट रही हूं। आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है और आपको बताते चले इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री एचएम से इस पूरे मामले में जानकारी ली है। आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री की बड़ी बैठक, पहलगाम आतंकी हमले पर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में बातचीत की है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है यकीनन वो चिंता बढ़ाने वाला है। पर्यटकों की तादाद जहां पर बहुत ज्यादा हो, अगर वो पर्यटकों को निशाना बनाकर फायरिंग करें, उनका मजहब पूछकर उनको टारगेट करें, तो यकीनन हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल मेघा प्रसाद इस वक्त मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मेघा, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है पहलगाम हमले के बारे में। जी चित्रा, प्रधानमंत्री अभी जद्दा में हैं, सऊदी अरेबिया की उनका ये दौरा अभी कुछ घंटे पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट सी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जो आतंकी हमला हुआ है वहां टूरिस्टों पर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने फोन किया है। गृह मंत्री जी से बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात अमित शाह जी से हुई है इस बारे में, और उन्होंने ये अपने फोन कॉन्वर्सेशन में कहा है गृह मंत्री से कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं इमीडिएटली, तत्काल रूप से वो सारे जरूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि अभी तो देखिए राहत की भी बात है, उनको उन टूरिस्टों को सेव करने की बात है, ये सब पर्यटक है वहां, और ये एक हमला हुआ है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, क्योंकि कोम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रही हैं, कहां छिपे हैं यानी इसको भी पता करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें लेकर ये बातचीत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में हुई। वो अभी उस दौरे पर हैं, कल रात में ही वापस भारत पहुंचेंगे, लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूँ चित्रा, हर घंटे ये जाएगा तो वो लेंगे और उन तक खबर भी यहाँ से पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए। आतंकी हमले के बाद पीएम ने बातचीत की है। अजय बाचलू लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, आसिफ कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ के पास अब चलते हुए, आसिफ एक बार फिर से आसपास की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त वहां पर ठंड का माहौल है, मार्च में बर्फबारी हुई थी जिसके बाद पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ी है, जिसके बाद पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेकिन वहां पर आतंकवादियों ने अब सीधे पर्यटकों को ही निशाना बनाया है। पर्यटक टारगेट पर क्यों थे, इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? चित्रा, देखिए खुफिया एजेंसियों की माने तो ईद के बाद से ही उनके पास इनपुट आए थे कि इस तरीके की कोई घटना कश्मीर घाटी में हो सकती है, और खासतौर पर इसको पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के उस बयान के बाद आंकलन किया गया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को शहरग और यहाँ पे जो मिलिटेंट लड़ रहे हैं उनके साथ पीछे अपने आप को खड़ा कर दिया था। कहीं ना कहीं वो संकेत था कि जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट हैं उनको पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कश्मीर में अपनी कार्रवाइयां तेज करने का। अभी तक जो पाकिस्तान में जो सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिनके मिलिटेंट्स यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके निशाने पर जम्मू का इलाका था, चाहे वो चिनाब वैली थी या पीर पंचाल का इलाका या फिर जम्मू का कठुआ और बसोली का इलाका। यहाँ पे जो हमले हो रहे थे पिछले 2 सालों में लगातार हमने देखे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर घाटी में इस हमले को अंजाम दिया गया है, उससे बदली हुई रणनीति कहीं ना कहीं साफ दिख रही है कि जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। और खासतौर पर जिस तरीके से जिस जगह पे यह हमला किया गया, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके का घने जंगल का ये इलाका है जहां पे इस हमले को अंजाम दिया गया। घने जंगलों के बीच में ही जो मिलिटेंट्स है वो छुपे हुए थे और उन्होंने ताक लगाकर बैठे थे। कब से यहाँ पे थे इस बाबत ज्यादा जानकारी नहीं और दी जा रही है। बड़ी खबर यह है, अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। मैं फौरन आ रही हूँ। पीएम मोदी ने अमित शाह को कहा है कश्मीर जाने के लिए। खबर आ रही है प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। पीएम ने गृह मंत्री से घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है और अब अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। आपको बताते चले, शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ हो जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया हो, और उसके तुरंत बाद इस खबर को लेकर वहां पर हालात की समीक्षा करने के लिए खुद एचएम जम्मू कश्मीर जाएंगे, क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा था कि आतंकवादी घटनाओं में किस तरीके की कमी आई थी और लगातार वहां पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर हमारे सुरक्षा बलों की ओर से उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था।
बड़ी तादाद में पर्यटक लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा में हैं और उन्होंने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उनको कहा है कि आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पर सुरक्षा की समीक्षा कीजिए। जिसके बाद खबर यह आ रही है कि एचएम अब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें आईबी चीफ गृह सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। इस मीटिंग में सीआरपीएफ डीजी, जम्मू कश्मीर डीजी, सेना के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, जिनसे पूरे हालात की जानकारी एचएम की ओर से ली गई है। हमारे साथ लगातार आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप तस्वीरें दिखा रहे थे आसपास की, जरा दिखाइए, बताइए और कहां पर यह हमला हुआ है, आप वहां से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, अभी क्या हालात हैं? क्या पहलगाम से जितने भी पर्यटक पहलगाम पहुंचे हुए थे उन सभी को अब श्रीनगर वापस भेजा जा रहा है या वो श्रीनगर वापस आ रहे हैं? चित्रा, देखिए, इस तरीके के कोई भी संकेत हमें नहीं दिए गए कि पहलगाम को खाली कराया जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि जिस जगह पे यह हमला हुआ वो हमारी बाईं साइड है, जो बैसरन की घाटी है वहां से, और ये पूरा इलाका जो है आगे जाके जो किश्तवाड़ डोडा वाला इलाका है उसके साथ मिलता है, यानी ये पहाड़ियां किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलती जाती है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कैमरामैन को, जो दाएं साइड की पहाड़ियां हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो त्राल, जो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके को जाती हैं, और इसके पीछे से ही जो पहाड़ी रास्ता है वो श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। यानी ये जो एक पूरा ये रूट है, ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरडोरा किश्तवाड़ के वाले साइड से जो घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस जगह पे ये हमला हुआ है बड़ा इन्फिल्ट्रेशन रूट है, बड़ा पॉइंट है, और खास तौर पर अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि अमरनाथ का पूरा रास्ता जो है वो इसी रास्ते से जाता है, और बाईसरन की घाटी जो है वो शेषनाग के दाएं साइड पे पड़ती है, और जो पहाड़ी ट्रैक है वो पूरा यहाँ से मिलता है। यानी अगर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहाँ पे है, जो संख्या बताई जा रही है 3 से 5, वो एक बड़ी चिंता की बात है, और अमरनाथ यात्रा से पहले एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन करने की अब जरूरत पड़ सकती है इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बदली हुई रणनीति के साथ यहाँ पे एक हमला हुआ है, पर्यटकों पे सीधे तौर पे हमला हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए भी खतरे की घंटी है। और कहीं जिस तरीके की शांति की बात पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से मिलिटेंसी की घटनाएं कम हो रही थी, उसमें एक बड़ा उछाल भी आ सकता है इस घटना के बाद। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, आप प्रवक्ता भी हैं, और ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया है उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकवादी हमले के बाद जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10 की बताई जा रही है, उन लोगों को एक एक करके अस्पताल लेकर जाया गया है। कई लोगों की हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। इसी वजह से खबर सामने आई कि कुछ लोगों को यहां से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। अस्पताल के भीतर ले जाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गाड़ी वहां पर पहुंची घायलों को लेकर। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, आप ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के। अनिल जी, सीधे अब आपके पास आते हुए क्या समझ में आ रहा है, पर्यटकों को निशाने पर क्यों लिया आतंकवादियों ने, और इस आतंकवादी हमले में टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है, और क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? अनिल गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है? उनके पास हम चलेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।